मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हर तरफ हाई सिक्योरिटी है और कैमरास लगे हुए हैं और यहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम चेरो है। इसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी। दरअसल ये लड़का एक चोर था। किसी ना किसी तरह इस गाड़ी का दरवाजा खोलता है और इस गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। इस गाड़ी की इम्पोर्टेंट चीजों को चुराना चाहता है। ये सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम को बाहर निकालता है और उसके बाद डैशबोर्ड में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको बाहर निकालता है और इन सब इम्पोर्टेंट चीज़ों को निकाल कर अपने पास रख लेता है। जब ये अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है तो ये गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। इसको ऐसा लग रहा था कि गाड़ी का दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। गाड़ी का दरवाज़ा इसे नहीं खुल रहा था। इसकी कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता। दूसरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाज़ा भी लॉक था और अभी भी ये परेशान नहीं था। वो गाड़ी के फ्रंट ग्लास को अपने पाँव से तोड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार अपने पाँव को इस ग्लास पर मारता है। इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी फ्रंट ग्लास नहीं टूटता। अब इसकी परेशानी में आस्ता आस्ता इजाफा होने लगा था। अब वो गाड़ी के टायर खोलने वाले टूल को इस्तेमाल करता है। वो इसको भी फ्रंट ग्लास पर मारता है लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रंट ग्लास फिर भी नहीं टूटता। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो गाड़ी के डोर वाली जगह को खोलता है। इसको खोलने की वजह से इसका हाथ जख्मी हो जाता है। वो गाड़ी की बैक सीट पर जाता है। वहां पर जाकर अपने बैग से गन निकालता है। अब वो इस गन से ग्लास पर शूट करता है लेकिन बुलेट उल्टा आकर इसको लग जाती है। अब पता चलता है कि इस गाड़ी के जितने भी शीशे हैं वो सब बुलेट प्रूफ है। अब चेहरों के हाथ के साथ साथ इसके पाँव पर भी जख्म हो गया था। वो अपनी टी शर्ट उतारता है और अपनी टांग पर बांध लेता है जिस जगह पर इसको बुलेट लगी थी। तब वो गाड़ी के अंदर से एक लड़की को देखता है। वो गाड़ी के पास आती है। वो लड़की अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी के साइड विंडो पर देखकर लिपस्टिक लगाती है और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। चेरो जोर जोर से चिल्लाता था मगर इसके बावजूद भी वो लड़की इसकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। दरअसल ये सारी गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ साउंड प्रूफ भी थी। इस गाड़ी के अंदर बैठकर बाहर तो देखा जा सकता था लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। अब चेरो इस गाड़ी में बुरी तरह फंस चुका था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको अब क्या करना चाहिए। अब वो अपना फ़ोन निकालता है। वो अपनी वाइफ को फ़ोन करने की कोशिश करता है मगर इसका फ़ोन इसी वक्त बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। वो अपने बैग से पेप्सी की बोतल निकालता है और इसको सारी की सारी एक ही सांस में पी जाता है। इसी तरह आस्ता आस्ता दिन गुजर जाता है और अब रात हो गई थी। चेरो को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी इसीलिए वो अब डोर के ऊपर विंडो पर लगे हुए पानी के कतरों को चाटने की कोशिश करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यासा था और साथ ही इसको बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और ये बहुत थक चुका था। इसी तरह सुबह हो जाती है और इसने जो म्यूजिक सिस्टम गाड़ी से निकाला था इसको वापस लगा देता है और म्यूजिक को चला देता है। इससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि सिस्टम खुद ही ऑफ हो जाता है और इसको एक कॉल आती है। ये कॉल इस गाड़ी के ओनर की थी जो कि एक डॉक्टर है। डॉक्टर चेरो को बताता है कि गाड़ी में बहुत सारी सिक्योरिटी लगी हुई है जिनको वो 4x4 कहता है। इस गाड़ी से निकलने का बस एक ही तरीका है और वो है नीचे टैंक से। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बम से ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि मैंने टैंक के नीचे एक्सप्लोजिव लगा रखा है। वो डॉक्टर चेरो को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है। कहता है मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है और मैं बहुत खतरनाक बीमारी में मुब्तला हूँ और कुछ दिन बाद मेरी भी डेथ हो जाएगी। मगर चेरो को इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चेरो यहाँ पर डॉक्टर को धमकी देता है। वो कहता है अगर तुमने मुझे फ्री ना किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। मगर डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो साइको हो चुका था। चेरो डॉक्टर से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे फौरन गाड़ी से बाहर निकालो। तभी कॉल कट जाती है। इसके बाद गाड़ी का फौरन एसी ऑन हो जाता है। अब गाड़ी का एसी ऑन होने से आस्ता आस्ता ठंडक बढ़ने लगी थी। गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। चेरो ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था और अब वो अपनी टी शर्ट पहन लेता है मगर इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडक की वजह से इसके होंठ नीले पड़ गए थे और अब साथ साथ इसका इन्फेक्शन भी बढ़ चुका था। इससे पहले चेरो की जान जाती डॉक्टर एसी को बंद कर देता है। चेरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वो देखता है एक पुलिस की गाड़ी इसकी गाड़ी के पास आ रही है। वो पुलिस वाले को आवाज देता है मगर पुलिस वाला इसकी आवाज को नहीं सुन सकता और ना ही इसको देख सकता है। दरअसल ये पुलिस वाला इसका चालान काटने आया था क्योंकि ये गाड़ी गलत जगह पर पार्क थी, नो पार्किंग वाली जगह पर।
चेरो हर उम्मीद खो चुका था। इसको अब ऐसा लगता था कि वो गाड़ी में ही फंसकर रह जाएगा। तभी इसकी एक उम्मीद जागती है। एक चोर इस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर चेरो की किस्मत यहाँ पर भी अच्छी नहीं थी। इस चोर को आसपास के लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। गाड़ी के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मगर कोई भी ये बात नहीं जानता इस गाड़ी के अंदर कोई आदमी फंसा हुआ है। इसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। चेरो को एक बार फिर डॉक्टर की कॉल आती है। चेरो इस डॉक्टर से कहता है वो इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो सब गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं, और वो नहीं चाहता कि अमीर लोग गरीबों का फायदा उठाएं, और इसीलिए वो चोरी करता है। अगर कोई गन पॉइंट पर भी उसे चोरी करने से मना करेगा तो वो तब भी मना नहीं होगा। अब चेरो की ये बात डॉक्टर को अच्छी लगती है, तो डॉक्टर चेरो को बताता है कि गाड़ी की बैक सीट के पीछे एक पाइप है, इसमें से तुम पानी पी सकते हो, जो गाड़ी को साफ करने का पानी है। चेरो जल्दी से इस पाइप को निकालता है और अपनी बोतल में पानी भर लेता है और इस पानी को पी जाता है। हालांकि इस पानी में बहुत सारे केमिकल थे, मगर वो इस बात की परवाह नहीं करता और एक ही घूंट में सारा पानी पी जाता है। और इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है। चेरो के माइंड पर भी असर पड़ना शुरू हो चुका था। वो फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। वो एक पेपर लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। अब डॉक्टर की इसको फिर एक कॉल आती है। डॉक्टर कहता है डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट पड़ी है, तुम इसको खा सकते हो। चेरो जल्दी से चॉकलेट निकालता है और उसे खा जाता है, जिसके बाद इसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। वो अपने फोन को निकालता है और सामने रख देता है ताकि सोलर एनर्जी से ये थोड़ी चार्ज हो सके। डॉक्टर की कॉल आती है कि मैं तुम्हारे घर गया था, वहाँ जाकर मैं तुम्हारी वाइफ और बच्चों से मिला था। मैंने उनको बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकली है $1,00,000 की। मैंने इन लोगों को तुम्हारे काम के बारे में सब झूठ बताया और इन लोगों को $1,00,000 दिए और कहा कि अब तुम अपना नया घर खरीद सकते हो, इसीलिए तुम्हारी फैमिली पुराना घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गई है। ये सब कहकर डॉक्टर फोन बंद कर देता है। अब ये बातें सुनकर चेरो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है डॉक्टर उसकी फैमिली तक भी पहुंच गया। अब जो फोन की बैटरी डैशबोर्ड पर चार्जिंग के लिए रखी थी वो उसे उठाता है और फोन में वापस डालता है और फोन ऑन हो जाता है। वो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है, मगर उसकी वाइफ उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। वो अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। अब दिखाया जाता है कि वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस कर रहा था। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो पूरी स्पीड से गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाता है। गाड़ी एक दीवार से टकरा जाती है, जिससे गाड़ी का बैक शीशा टूट जाता है। अब वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और साथ ही जो पेट्रोल पंप बना हुआ था उसके कैफे में जाता है। वहाँ पर जाकर वो कुछ खाने की चीजें खरीदता है और जल्दी से खाने लगता है। तब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे कहता है कि तुम इन चीजों को नहीं खा सकते, पहले तुम्हें इनकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मगर चेरो के पास तो पैसे थे ही नहीं, इसलिए वो अपनी गन निकालता है और सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। पर तभी वो नींद से उठ जाता है। ये सब कुछ उसका एक ड्रीम था। चेरो अभी भी गाड़ी में था। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। इसके पास जो गन थी ये उससे अपनी जान लेने की कोशिश करता है, मगर फिर से इसको डॉक्टर की कॉल आती है और तभी गाड़ी की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और इसको अपने सामने डॉक्टर नजर आता है। अब वो डॉक्टर गाड़ी के अंदर आ जाता है। डॉक्टर जानता है इसके अंदर एनर्जी नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर पर अटैक नहीं कर सकेगा। डॉक्टर कहता है मुझे कई बार लूटा जा चुका है, मैंने इसीलिए ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें मैं किसी भी चोर को सुकून से फंसा सकूं, और अब तुम गाड़ी में फंस चुके हो। इसके बाद डॉक्टर वहाँ पर किसी को कॉल करता है। तभी चेरो इस बात का फायदा उठाता है और डॉक्टर पर शूट कर देता है और वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। अब वो रेंगते हुए चल रहा था, मगर इसके अंदर एनर्जी नहीं थी कि वो चल सके या भाग सके। डॉक्टर को बुलेट नहीं लगी थी। वो तभी चेरो के पास आता है और इससे गन छीन लेता है और इसको मारता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर इसको ये करता हुआ देख लेता है। वो डॉक्टर दोबारा से चेरो को गाड़ी के अंदर ले जा रहा था। वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कहता है कि इसको छोड़ दो। डॉक्टर चेरो पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश की है। मगर डॉक्टर इस पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मान रहा था। इसके बाद वहाँ पर ज्यादा पुलिस और रिपोर्टर आ जाते हैं। यहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आता है जो एक्चुअली रिटायर हो चुका था। वो पुलिस ऑफिसर आकर डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है। वो दरअसल डॉक्टर को कन्विंस कर रहा था कि वो चेरो को छोड़ दे, मगर डॉक्टर कहता है ये मेरा मसला है। पुलिस वाले अपना काम सही तरीके से नहीं करते, जिस वजह से चोर चोरी करते हैं, और मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल
बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो आधे डॉक्टर की तरफ हो जाते हैं और कह रहे थे डॉक्टर बिल्कुल ठीक कर रहा है और इसको चाहिए कि अब वो चोर को मार दे, और आधे लोग कहते हैं नहीं, डॉक्टर को चेरो को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जो रिटायर्ड ऑफिसर आया था वो डॉक्टर से कहता है तुम एक एजुकेटेड इंसान हो और तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें इस चोर को फ्री करना होगा। डॉक्टर समझ जाता है और इस चेरो को छोड़ देता है। चेरो आहिस्ता आहिस्ता चलकर पुलिस के पास आ जाता है। इसके बाद डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी में बैठकर वो अपने मोबाइल फोन पर एक टाइमर ऑन कर देता है। इसके बाद वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल डॉक्टर ने पेट्रोल टैंक पर जो एक्सप्लोजिव लगाया था उसने अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया और अब डॉक्टर मर चुका था। इसके बाद हमें चेरो को दिखाया जाता है जिसको अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी थी और पुलिस वालों ने इसे अरेस्ट कर लिया था, मगर अब वो डॉक्टर से तो फ्री हो चुका था। इस मूवी की कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है और वहाँ पर सब लोग यही बात करते हैं कि डॉक्टर बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। इस डॉक्टर को अपनी बात पर यकीन था कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लेसन है। इसके बाद कम से कम पुलिस अपना काम तो ठीक से करेगी और सिटी में जो चोरी की वारदातें होती हैं इनको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। वहाँ से चेरो को अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इसके बाद इस पर केस चलेगा और इसको सजा मिल जाएगी। ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।